काश कोई मुझे पहले ये लिस्ट बता देता। फिनलैंड आने के बाद रियलाइज हुआ कि क्या क्या सामान इंडिया से लाना चाहिए था, क्योंकि आधा सामान तो सूटकेस में ही रह गया। तो क्या तुम मेरा शॉर्ट्स देख के यहाँ पे आए हो? नहीं भी आए तो वेलकम बैक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सागर और 2.5 साल से मैं फिनलैंड में रह रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊंगा कि तुम फिनलैंड अगर आ रहे हो या प्लान कर रहे हो तो क्या क्या तुम्हें लाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वेदर, समर्स या विंटर्स। क्योंकि यहाँ पे बिलीव करिए दोनों सीजन ऐसे हैं कि जैसे आप किसी दो डिफरेंट प्लैनेट्स पे जा रहे हो। और इमेजिन करो आप एयरपोर्ट पे खड़े हो और आपके पास दो सूटकेस हैं और उसमें लिखा है एक में समर्स और एक में विंटर्स। थोड़ा सा फनी लगेगा, राइट? नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले विंटर्स के बारे में बात करूंगा, फिर समर्स के बारे में, और एंड में मैं बताऊंगा कॉमन एसेंशियल्स जो दोनों आप सीजन्स में यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए कॉमन एक्सेसरीज और जो भी है। और एंड में मैं आपको प्रो टिप्स बताऊंगा। तो गाइस अब बात करते हैं विंटर्स की। विंटर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिली रहता है, तो -15 -20 इट्स वेरी नॉर्मल एयर। और यही वो सीज़न है जो सबका टेस्ट लेता है। यहाँ पे विंटर्स काफ़ी डार्क रहता है, तो मैं आपको थोड़ी सी लिस्ट बताता हूँ जो आपको लानी चाहिए। सबसे पहले अच्छी सी विंटर जैकेट ले आना, ट्राई करना जो नेगेटिव टेम्परेचर में स्टैंड कर पाए। डीकैथलॉन वगैरह में काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं 4-5 हज़ार तक। एक जैकेट लाना, ज़्यादा मत लाना, क्योंकि वो आपका सूटकेस भरेंगी। और वो जैकेट भी आप कैबिन बैग में रख लेना अगर आप विंटर्स में आ रहे हो। और सारी जैकेट्स जो है वो यहीं से प्रेफर करना, क्योंकि यहाँ का जो जैकेट्स है वो यहीं के वेदर के हिसाब से बनी होती है, तो आराम से वेट स्टैंड कर लेती है जो वेदर कंडीशंस है। दूसरी चीज जो आप ला सकते हो वो ये है कि आप थर्मल इनर्स लाना, जो अपने लेयरिंग होता है। यहाँ पे सारा खेल लेयर का है, तो आप बेस लेयर पहनते हो थर्मल की, तो कोई अच्छे से जो सेट हो, अच्छी कंपनी के 2 सेट ले आना, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा, वुलन सॉक्स 4 से 5 पेयर ले आना। ग्लव्स ले आना और बीनीज ले आना जो टोपी होती है। और ग्लव्स प्रेफर करना टच स्क्रीन वाले हो, क्योंकि जब आप बाहर होते हो और आपको अगर फोन चलाना है और अगर आपका टच स्क्रीन वाला ग्लव नहीं है तो बार बार आपको हाथ ग्लव से बाहर निकालना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ठंड इतनी होती है कि आप विद इन 5 सेकेंड्स आपका हाथ एकदम फ्रीज करने लगता है। वाटरप्रूफ शूज देख लेना अगर ला पाओ, अगर नहीं भी ला पाओ तो कोई ऐसे स्टडी शूज लाना कि इनिशियल डेज में आपका आराम से चल जाए, और फिर उसके बाद यहीं के हिसाब से स्नो बूट्स होते हैं उनके, वो यहाँ पे आके परचेज कर लेना। तो यार विंटर्स में एक इशू है कि ड्राइनेस बहुत हो जाती है, तो मॉइस्चराइजर, लिप बाम, बॉडी लोशन, जो भी आप लगाते हो अपनी बॉडी में अपने आप को मॉइस्चराइज करने के लिए, वो जरूर लेके आना। दूसरी चीज, यहाँ पे विंटर्स में जो आपकी रातें हैं बहुत लंबी होती हैं, तो सन नहीं निकलता है इजिली। तो आपको क्या लाना है, विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स जो कि सनलाइट से हमको मिलते हैं। तो अगर आप ला पा रहे हो ठीक है, नहीं ला पा रहे तो एनी सुपर मार्केट यू विल गेट इट वेरी इजीली, सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट्स एन एड ऑन। और बताना भूल गया था, ड्राइनेस की बात करते हुए ऑयल जरूर ले आना। आप कोई भी पैराशूट का आलमंड ऑयल वगैरह जो भी अगर आप सर पे भी लगाते हो, चंपी करते हो, तो वो आपको बहुत एसेंशियली हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ड्राइनेस काफी हो जाती है। तो यही थोड़ी बहुत जो है विंटर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं समर्स की। तो बात करते हैं अब समर्स की। यहाँ की समर्स बहुत खूबसूरत होती है, जंगल, झील, पहाड़ तो नहीं है खैर, यहाँ नदियाँ, लेक्स, या कंट्री ऑफ 1000 लेक्स बोला गया है फिनलैंड को। बट एक प्रॉब्लम है कि सूरज नहीं ढलता, तो सूरज हमेशा आपके सर पे खड़ा रहता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या लाना है, उसके लिए आप लाएंगे लाइट कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, जिसमें टी शर्ट्स होंगी, शॉर्ट्स होंगे, ड्रेसेस होंगी वुमेन्स के लिए जो भी आप पहनते हो। सन ग्लासेस और सनस्क्रीन, भाई सब धूप ऐसे यहाँ पे होती है कि आपके सन को जलाती है, तो सनस्क्रीन जो SPF 50 सन पे, फेस पे, बॉडी पे, मतलब अपने जहाँ पे भी लगाना है, जो भी तुम्हारा एरिया एक्सपोज होता है सन पे, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे, नहीं तो तुम्हारा भूत बन जाएगा। सन ग्लासेस जरूर ले आना, पोलराइज्ड वाले, क्योंकि इसमें क्या होता है कि धूप इतनी तेज होती है, अगर आप ऊपर ऐसे देखते हो तो आंखें जल जाएंगी, एकदम जादू वाली, चार्ज कर देता है वो। फिर लाइट जैकेट जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ की समर इतनी कंफ्यूजिंग है कि उसको भी नहीं पता कब बारिश कर दे। रेनकोट और स्मॉल अम्ब्रेला, जैसे मैंने बोला कभी भी बारिश हो सकती है, तो ये तुम्हारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। कभी भी कुछ भी भगवान तुमको ऊपर से पानी गिराए, फटाक से डाल। एक प्रो टिप दूंगा, लेकिन वो एंड में दूंगा, समझ से ही है, वो अभी नहीं दूंगा, अगर तुम मेरे साथ टिके रहे तो ही दूंगी। फिर मॉडम और राउटर जरूर ले आना, ये कॉमन एक्सेसरीज में काउंट होगा, बट मैं फिर भी तुम्हें इसमें डाल देता हूँ। 1 से 2 बेडशीट और पिलो कवर जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे जो बेडशीट्स है वो पहली बात तो हमारे इंडियन डिजाइन की तरह नहीं है, वो चबूतरे से बने हुए हैं या मोर बने हुए हैं। यहाँ पे एकदम प्लेन बेडशीट्स मिलती हैं, और वो भी 30 से 40 यूरो की है। तो रिकमेंड करूंगा डबल बेड की वो लियाना बेडशीट, ठीक है। तुमको पता नहीं है तुम यहाँ पे आके कौन सा सिंगल लोगे, डबल लोगे, कैसा बेड लोगे, क्या साइज होगा। तो एक बड़े सी जो किंग साइज का हमारे आता है वो ले लेना। सिंगल लोगे तो उसको डबल करके फोल्ड करके भी बिछा सकते हो, ठीक है। सैंडल और कंफर्टेबल शूज जरूर लेके आना समर्स के लिए, और स्लीपर्स, एक इंडोर स्लीपर्स जरूर, मतलब यहाँ से भी लोगे चलेगा, बट ले आओगे तो 200 रुपए की बाटा की मिलती है वहाँ पे। तो प्रो टिप मैं जो बता रहा था तुम्हें वो यही है कि ब्लैकआउट कर्टन्स, यहाँ पे लाइट्स जो है लाइफ सेवर हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी रोशनी होती है कि 11-11 बजे तक दिन निकलता है। तो तुम ये मान लो कि जब तुम फर्स्ट डे, इनिशियल डे आओगे यहाँ पे,
तो तुमको कर्टन्स चाहिए, अगर तुम्हारे उसमें नहीं है कुछ ऐसा जुगाड़ लेके आना कि तुम्हारे आराम से कर्टन लग गए। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना जो कर्टन था वो मेरे पास था नहीं, तो मैं चद्दर लगा के सोया, वो भी टेप से। वो एक टेप वगैरह ये सब भी लेके आ। अब हम बात करेंगे कॉमन चीजों की जो दोनों उसमें यूज हो सकती हैं। तो इट्स लाइक कॉमन एक्सेंशियल। पासपोर्ट तुम्हारे हो गए, वीजा डॉक्यूमेंट, फ्यू पासपोर्ट साइज फोटोज, ये तुमने हर जगह हर वीडियो में सुना होगा, ये जरूर लेके आना। सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी। तुम्हारा अगर स्टूडेंट उस पे आ रहे हो तो स्टूडेंट का जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का वो है वो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हो तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा एकोमोडेशन कहाँ है, तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ नहीं पता इमिग्रेशन में कब तुमसे क्या पूछ ले, तो हर चीजें तुम्हारे पास रेडी टू आंसर होनी चाहिए एक तरीके से। प्रेशर कुकर फिनलैंड में मिलता है बट बहुत महंगा मिलता है, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। दाल के बिना या उसके बिना जिंदा रह सकते हो तो ठीक है, नहीं रह सकते तो कई लोग मैंने देखा है कि लेके आते हैं। और मैंने इंडिया से कोरिया करवाया था। बट हाँ, प्रेशर कुकर इज अनऑफिशियल पासपोर्ट ऑफ इंडियन। मसाले और थोड़ी सी इंडियन बेसिक स्पाइसेस जो है वो लेके आना, स्पेशली होममेड वंस। यहाँ पे मिलती हैं, महंगी मिलती हैं, बट तुम कितना कितना भर के लेके आओगे, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो तुम्हारा जब स्टार्टिंग इनिशियल डेज निकल जाए वो उस हिसाब से ले आना। फिर रेडी टू ईट पैकेट लेके आना, वो बहुत जरूरी होते हैं इनिशियल डेज के लिए। कि तुम यहाँ पे आए, तुम्हें नई नई कंट्री में तुम्हें कुछ पता नहीं है, कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है, क्या मिलता है, कहाँ सुपर मार्केट है। तो तुम्हारे पास कम से कम ऐसा कुछ होना चाहिए कि तुम आए और तुमने फटाफट इसको बनाया और खा लिया। जैसे तुम्हारे हो गए पोहा, सूजी, मैगी, MTR के वो मिलते हैं, छोले, पालक पनीर और ये वो सब फलाना ढिमकाना, पराठे वराठे सब मिलते हैं। थोड़ा बहुत ये लेके आना इनिशियल डेज के लिए। उसके बाद तुम यहाँ पे रहने लगोगे 2-3 दिन में सब समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रिक एडेप्टर अच्छा सा अमेजोन से ले लो ना, बढ़िया कंपनी का। खराब वाला लोगे अप्लायंस फूकेंगे। यहाँ पे COF टाइप का यूज होता है यहाँ पे। मैं थोड़ी सी तुम्हें प्रो टिप्स दे देता हूँ जो तुम्हारे थोड़े से काम आएगी। और यहाँ पे जो समर्स के अंदर क्या है कि थोड़ा मॉस्किटो इशू है और इंसेक्ट होते हैं तो काट लेते हैं। तो अपना मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो अपना ओडोमॉस वगैरह होता है वो एक ले आना अगर तुम समर्स में आ रहे हो। और अगर तुम शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ आ रहे हो, जस्ट फॉर विजिट या जस्ट फॉर 3 मंथ्स एज अ कंसल्टेंट, या तुम किसी बिजनेस पर्पज से 1 हफ्ते के लिए कुछ आ रहे हो, तो इंश्योरेंस जरूर करा लेना अपना। क्योंकि इंश्योरेंस से तुम्हें क्या होगा कि एक सेफ्टी मिलता है, एक बैकअप प्लान मिलता है। तो अभी मेरे पेरेंट्स होके गए थे यहाँ से, तो उनका इंश्योरेंस था। तो मेरी मॉम को खुद थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया था रिगार्डिंग हेल्थ। तो 150 यूरो का उनका पर्चा बना था एंड आई हैव टू पे फ्रॉम माई पॉकेट बिकॉज इट वाज नॉट कैशलेस, बट आई स्टिल गॉट द मनी बैक बिकॉज शी वाज इंश्योर्ड। सो जस्ट इन केस अगर कुछ होता है तो वो कवर्ड हो जाता है तुम्हारा। तो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडेज स्मॉल व्लॉग। आई होप मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया हूँ किसी भी तरीके से। और अगर तुम्हें कुछ चीज समझ नहीं आए या कोई चीज मैं मिस आउट कर गया तो उसके लिए मैं सॉरी। बट अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम रेडी टू हेल्प यू। सो मेरे को कमेंट में पूछ लेना। मैं अपना इंस्टाग्राम का भी जो लिंक है वो डाल दूंगा, उसमें तुम मेरे को ऐड कर सकते हो, उसमें फॉलो कर सकते हो और उसमें भी तुम अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी तुम्हारी रिप्लाई करूँ और तुम्हें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। और अगर तुमने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर दीजिए, थोड़ी सी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।